हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र को कैसे सिद्ध करें। तो इससे पहले हम क्या पढ़ लिए थे, फोकस दूरी को कैसे सिद्ध करें। हमने क्या चीज़ अवतल दर्पण में सिद्ध करा था और उत्तल दर्पण में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, इसलिए हम वो छोड़ दिए हैं टॉपिक को। और क्या किए, दर्पण सूत्र को हम सिद्ध करने के लिए ये दूसरा क्लास लिए, ठीक है, सिद्ध करने वाला, ठीक है। तो आज पहले हम जानेंगे कि दर्पण सूत्र कैसे सिद्ध किया जाता है। पहले हम एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि दर्पण सूत्र सिद्ध करने से पहले फोकस दूरी किसे कहते हैं, फिर एक बार और बता देते, इससे पहले बताए थे, ठीक है। देखिए ये क्या है, ये देखिए क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण तो जानते हो, अभी तो कोई दर्पण नहीं, पीछे से रंगेंगे तब अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक। देखिए एक चीज हम बताए थे इससे पहले, चिन्ह परिपाटी, ठीक है, जो ये ध्रुव से मापी जाती है, जैसे पी कहते हैं। देखिए जब ध्रुव के दायां ओर जाते हैं तो प्लस रहता है। ध्रुव के दायां ओर की दूरी लेंगे, अगर दर्पण से दायां ओर की दूरी लेंगे तो इधर क्या होगा, प्लस। अगर ध्रुव से, मतलब ये ध्रुव है, मतलब दर्पण से बायां ओर की दूरी चलेंगे, इधर चलेंगे तो क्या होगा, माइनस में होगा, क्या, माइनस में, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होगा। जो भी वस्तु रहे या फिर प्रतिबिंब रहे तो वो सब माइनस में आ जाएगा। फोकस भी हो, वक्रता केंद्र इधर, देखिए इसका फोकस यहाँ, ये भी माइनस में होगा, वक्रता केंद्र ये भी माइनस में होगा, ठीक है। और जो वस्तु होगा दर्पण के सामने तो वो तो माइनस में हमेशा होगा। तो ये तो जानते हैं। अगर ऊपर जाएंगे, अगर हम दर्पण के ऊपर की दूरी मापे, इधर से भी, सॉरी, इधर से अगर ऊपर की दूरी मापे तो प्लस में, अगर नीचे प्रतिबिंब बनता है इधर बनेगा हमेशा। अगर ऊपर की ओर प्रतिबिंब बना तो हमेशा वो दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा रहेगा, और नीचे हमेशा माइनस रहेगा, ठीक है। ये समझ में आया होगा। अब देखिए एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इस दर्पण सूत्र को सिद्ध करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि फोकस दूरी किसे कहते हैं, प्रतिबिंब को हम क्या चीज से सूचित करते हैं, और वस्तु को क्या चीज से सूचित करते हैं, ये जानेंगे। देखिए यू के लिए हम क्या है, पहले देखिए एफ ये बहुत ही, एफ को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी। पहले ये लिखना था, चलो कोई बात नहीं, अब लिखते हैं। चलो, अब ध्रुव को हम क्या चीज से सूचित करते हैं, अभी बताए हैं। ध्रुव को क्या चीज से सूचित करते हैं, ध्रुव को पी से सूचित करते हैं। अब वस्तु को हम क्या चीज से सूचित करते हैं, तो वस्तु को हम यू से, वस्तु को क्या चीज, वस्तु को यू से। ये सब याद रखने वाला चीज है, ठीक है, ये याद रहना चाहिए, ठीक, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और प्रतिबिंब को हम क्या चीज, प्रतिबिंब जो है उसे हम भी से सूचित करते हैं, प्रतिबिंब को भी से। और वक्रता केंद्र को हम सी से सूचित करते हैं। ये सब आपको पता होगा। यहाँ पे देखिए वक्रता केंद्र, ये फोकस है, और इधर हम वस्तु रखेंगे, यहाँ पे वस्तु रहेगा, ठीक है, हमेशा, या फिर यहाँ पे भी हो सकता है। बहुत ज्यादा हम प्रतिबिंब आप लोगों को बनाना सिखा दिए हैं, तो उसमें आप लोग जाकर देख लेना, ठीक है। तो बढ़िया से समझा दिए उसमें, ठीक। यहाँ तो हम शॉर्ट में समझा रहे हैं, और जो समझा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्लास के लिए। देखिए यहाँ पे हम ध्रुव को पी से, फोकस को एफ से सूचित करते हैं, वस्तु को हम यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्रतिबिंब को हम बी से। ये भी यहाँ पे नया आया है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं कैसे हम दर्पण सूत्र को। दर्पण सूत्र क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसे हमें प्रूव्ड करना है, ठीक है। क्या आप लोग प्रूव्ड के लिए तैयार हैं, तो आप लोग कॉपी निकाल लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं बनाने। पहले हम क्या करेंगे, चित्र बनाना सीखेंगे, ठीक है। प्रतिबिंब, पहले हम चित्र बनाना सीखेंगे। चित्र बना लेंगे तो हमें 2 नंबर आराम से मिल जाएगा, ठीक है, जानते हो 2 नंबर मिल जाएगा चित्र बनाने का। तो यहाँ पे देखिए इधर बनाते, देखिए ये डायग्राम जैसे ले लेना है। एक अवतल दर्पण आप लोगों को बना लेना है। थोड़ा सा गलत बन रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग क्या करना, प्रकार ले लेना। यहाँ पे एक स्केल से दूरी माप लेना है, ठीक है।
और m ले लेना है, इसे m डैश, ठीक है। अब यहाँ पे हमें p लिख देना है, p पता है कहाँ पे है, f यहाँ ले लेना है और उतना ही दूरी पर c लेना है, ठीक है, उतना ही दूरी पे माप कर लेना आप लोग, ठीक है, माप कर। अब यहाँ पे एक वस्तु रहेगा और ये एक ऊपर से हम किरण लेंगे और 2 किरण लेना है, एक फोकस से होकर जाएगा, ठीक है, और एक लेंगे यहीं से जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगा, ये ऐसे गया और ये इधर चला गया, ये जाएगा इधर और फिर वापस लौट कर आ जाएगा, इसे a मान लेंगे, इसे b मान लेंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बनेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिला है किरण तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बना, कैसा, b डैश a डैश बना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बन गया। अब ये डायग्राम ऐसा है, ठीक है, डायग्राम समझ में आ गया। एक दो बार और बता देंगे डायग्राम बनाना, ठीक है, ऐसे बना लेंगे तो आप लोगों को 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। कितना, 2 नंबर मिल जाएगा। देखिए एक बार और डायग्राम बनाते हैं, ऐसे लीजिए, अवतल दर्पण बनाइए, फिर इसका क्या करिए, पीछे से रंग दीजिए और फिर यहाँ पे फोकस ले लीजिए, उतना ही दूरी पे वक्रता केंद्र हो जाएगा और ये रहा अनंत, यहाँ पे हम वस्तु रख दिए और फिर इस एक किरण लेंगे, ऊपर की तरफ से जाएगा और फिर ये फोकस से गुजर जाएगा और एक किरण लेंगे यहाँ से जो वक्रता केंद्र से होते हुए जाएगा और जहाँ पे टकराया वहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा उल्टा, b डैश a डैश, ठीक है, इधर a है और ये b, इतना बन जाएगा आप लोगों से। और यहाँ पे हमें n ले लेना है, ठीक है, और m डैश, m और m डैश ले लेना है। इतना बन गया तो आप लोगों का 2 नंबर मिल जाएगा। आप लोग जानते हैं ना, अब बिहार बोर्ड अपना क्या किए है, जो चेक करने का तरीका है वो चेंज कर दिए, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को अब नंबर मिलेगा। अगर मैथ भी सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, अगर आंसर सही नहीं आया फिर भी आप लोगों को क्या होगा, नंबर मिलेगा। अगर वहाँ पे 5 नंबर का है, अगर स्टेप सही है तो आप लोगों को 3 नंबर मिलेगा, ठीक है, तो स्टेप का अब नंबर मिलता है। तो यहाँ ऐसे बना लेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को चित्र बनाना आ गया होगा। चित्र बनाना बहुत जरूरी है और यहीं पे आप लोग सारा चीज सीख जाइएगा, ठीक है। तो हमें क्या मान लेना है, माना, अब यहाँ पे हमें माना कि m डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है, अवतल क्या है, दर्पण है, ठीक है। यहीं पे फिर लिखना है कि ए बी एक वस्तु, देखो ए बी दर्पण के सामने वस्तु, ए बी एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश दर्पण के सामने बना है, ठीक है, सामने बना है। क्या चीज है, ए डैश और बी डैश क्या है, सामने बना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखिए अब इसके आगे हमें क्या लिखना है कि दर्पण, अब लिखेंगे दर्पण सिद्ध करना है हमें, क्या, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र सिद्ध करना है, दर्पण सूत्र सिद्ध करना है। दर्पण सूत्र क्या है, एक बार लिख दीजिएगा यहाँ पे, 1/v + 1/u = 1/f, यहाँ तक लिख लीजिएगा। बस कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पे देखिए क्या लिखना है कि ए बी एक वस्तु है, ए बी क्या एक वस्तु है जो जिसका प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश है, यहाँ है बस, ए डैश और बी डैश है, उल्टा है। और हमें क्या करना है, अवतल दर्पण में 1/v + 1/u = 1/f, मतलब दर्पण सूत्र सिद्ध करना है, बस यही लिखना है। अब इसके आगे का स्टेप क्या है, देखिए एक चीज आप लोग नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे ये क्या है, 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर है। अब देखिए यहाँ पे ये कोण और ये कोण बराबर है, कैसे, तो शीर्षाभिमुख कोण से, जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण से। अगर अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ और यहाँ, ये देखिए
ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण। एकांतर कोण जानते हैं ऐसा, अगर ये कोण बराबर है तो ये भी कोण बराबर होगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है। देखिए अब हमें क्या करना है, अब ये दोनों क्या है, अगर एक चीज आप लोग जानते हैं, अगर जो दो त्रिभुज का क्या हो, कोण अगर आपस में बराबर है तो क्या वो दोनों समरूप होते। तो हम क्या कर देंगे, ए बी सी समरूप है किसके, ए डैश बी डैश और सी के। क्या है, ए त्रिभुज ए बी सी समरूप है क्या, त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी, ए डैश और बी डैश सी के क्या है, समरूप है। तो हम क्या, अब समरूप है तो हम क्या कर देंगे, इसका एक लंब लेंगे। क्या लेंगे, इसका लंब लेंगे और फिर इधर का भी लंब लेंगे। पहले इधर वाला लंब लेंगे और फिर इधर वाला लंब लेंगे। क्या करेंगे, ए बी लंब लेंगे इधर और इधर भी लंब, ए डैश बी डैश हो जाएगा इसका लंब, ए डैश बी डैश मान लेते हैं, ठीक है। अब बराबर करके हमें क्या कर लेना, आधार इसका लेना है। पहले इसका आधार बी सी ले लेंगे, आधार क्या हो जाएगा, बी सी बट्टे का बी डैश सी हो जाएगा, बी डैश सी। क्या, समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ तक हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या करना है हमें, दूसरा स्टेप क्या करना है, आप देखिए यहाँ पे एगो ई त्रिभुज देखिए, अब एगो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ त्रिभुज है, यहाँ त्रिभुज है और यहाँ, सॉरी यहाँ है और फिर यहाँ देखिए एक त्रिभुज यहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये दोनों बराबर हैं। आगे बराबर वाला काम देगा, देखिए कैसे। यहाँ देखिए डायग्राम हम ऐसे बनाए थे, ऐसे गया, सॉरी गलती, सी है, एफ है और यहाँ पे एगो त्रिभुज बन रहा है देखिए बस, और यहाँ पे एगो, बस यहाँ पे अभी ध्यान दीजिए ये वाला पे, ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज पर, ठीक है। यहाँ पर एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ। अब ये दोनों समरूप है, इसे एन हम देना भूल गए, ठीक है, एन मान लेते हैं। अब ये दोनों समरूप है तो हम पहले क्या लिखेंगे, एन पी एफ समरूप है किसका, त्रिभुज एन पी एफ समरूप है कौन से त्रिभुज का, ए डैश बी डैश एफ का, ए डैश बी डैश एफ का, किसका, ए डैश और बी डैश एफ का समरूप है। तो हम समरूप कर दिए। अब इसका भी लंब लेना है और इसका भी लंब लेंगे पहले। तो इसका लंब क्या हो जाएगा, एन पी हो जाएगा। ये दोनों देखिए लंब है ना, यहाँ देखिए ये दोनों बराबर है तो ये दोनों का लंब एक ही होगा, तो एन पी हो जाएगा बट्टे उसका लंब होगा ए डैश बी डैश, सेम ही लंब हो जाएगा, ए डैश बी डैश। यहाँ देखिए लंब है ना, ए डैश बी डैश, ठीक है। अब क्या आधार इसका लेना है तो पी एफ ले लेंगे। आधार क्या हो जाएगा, पी एफ, सॉरी एफ एफ लिखा गया, पी एफ, ठीक है। अब इसका तो हम क्या लिए, आधार ले लिया। अब इसका आधार लेंगे बी डैश एफ, क्या हो जाएगा, बी डैश एफ हो जाएगा। तो अब हम एन पी की जगह क्या ले सकते हैं, ए बी ले सकते हैं, ए बी ले सकते हैं ना। अगर मान लो ई खंभा बराबर है, ई भी उतने साइज का है, तो हम इसके जगह यूज कर सकते हैं, बिल्कुल इसके जगह ये यूज कर सकते हैं और इसके जगह ये यूज कर सकते हैं, दोनों को यूज कर सकते हैं। तो हम क्या एन पी जगह ए बी लिख देते हैं, ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर पी एफ, पी है ये, ठीक है, पी एफ बटे बी डैश एफ, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से करेंगे, 1 और 2 से सॉल्व। 1 2 से लेंगे तो ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, तो सेम वाला को हम नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। अब यहाँ से बी सी लिख देंगे, पहले लिख लेते समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा क्या चीज़ 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो पहला का हम बी सी बट्टे बी डैश सी, बी सी बट्टे बी डैश सी बराबर यहाँ पे वाला ले लेंगे पी एफ बट्टे बी डैश एफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे देखिए बी सी का मतलब कुछ होता है, नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। पी एफ का मतलब होता है फोकस होता है, पी सी का मतलब वक्रता केंद्र होता है, जिसे आर से सूचित करते हैं, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। पी सी मतलब वक्रता त्रिज्या, सॉरी। तो इसका मतलब कुछ होता है, लेकिन हमें क्या करना है, मतलब नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ सकते हैं। जैसे कि हमें 4 लिखना है,
इस 4 को हम और तरीका से लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते, कैसे? 10 माइनस 6 लिख सकते हैं कि ना बबुआ? लिख सकते हैं। तो क्या आएगा, बराबर में हमें 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, पीसी को ले, पी से लेके बी तक ले जाएंगे, मतलब पीबी मतलब वस्तु की दूरी। ये वस्तु है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो वस्तु की दूरी में से घटा देंगे क्या चीज, पीसी, मतलब आर से घटा देंगे, तो यहाँ तक की दूरी निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं? बिल्कुल निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, पीबी माइनस पीसी बट्टे का, अभी माइनस प्लस पे उतना ध्यान नहीं दीजिए, ये वाला बस माइनस करिए, आगे माइनस प्लस हम बताते कहाँ पे माइनस होगा। अब देखिए यहाँ पे, देखिए ये हो जाएगा। अब बी डैश सी को भी हमें उसी प्रकार से लिखना है, पीसी ले जाएंगे और पीबी में घटा देंगे, पी डैश बी में। पहले ले जाएंगे पीसी माइनस पीबी डैश, बराबर कर देंगे। अब देखिए पीएफ, यहाँ पे पीएफ बट्टे, अब बी डैश एफ है, बी डैश एफ है, देखिए बी डैश कहाँ है, बी डैश एफ है, तो हम पी से बी डैश तक ले जाएंगे और फिर पी एफ ले जाएंगे। समझ में आ रहा ना? पहले कहाँ ले जाएंगे, पी बी डैश माइनस पी एफ, ऐसे कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक। तो हम क्या ले जाएंगे, पी बी डैश माइनस पी एफ। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए इस सब को हम क्या, वस्तु को हम कैसे लिखते हैं, यहाँ देखिए बबुआ रे, आप लोगों को हम बताए थे पहले कि वस्तु को हम U से सूचित करते हैं, प्रतिबिंब को हम V से सूचित करते हैं, और फोकस को F और वक्रता त्रिज्या को R से, ठीक है। तो PB क्या हो जाएगा, PB वस्तु की दूरी है तो U, और वस्तु की दूरी है तो वस्तु दर्पण के सामने होता है तो माइनस में हो जाएगा। अब वक्रता त्रिज्या R, तो ये पहले से माइनस में होता है, ये तो माइनस में है, और ये R मतलब दर्पण से देखो R इधर होता है ना C तक, P से C तो इधर है, तो R इधर ही, तो माइनस में होगा। दर्पण से दायां बायां ओर है तो माइनस में, तो माइनस का R हो जाएगा, दिख रहा है ना? इसके बाद ऊपर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब इतना ही में, अभी देखिए हो गया यहाँ तक। अब देखिए PC मतलब R, वक्रता त्रिज्या, ये भी माइनस में ही होगा क्योंकि दर्पण के सामने, अब इधर माइनस में पहले से। PB डैश मतलब वस्तु की नहीं, प्रतिबिंब की दूरी, डैश है, देखिए यहाँ से P से B डैश तक मतलब प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब को हम B से सूचित करते हैं, और ये दर्पण के क्या है, सामने है। तो दर्पण के सामने तो हम क्या करेंगे, अगर दर्पण के सामने है तो हमें B माइनस में होगा, क्या चीज, माइनस में भी होगा, ठीक है। माइनस में क्या हो जाएगा, V बराबर F को, F भी माइनस में होगा क्योंकि दर्पण के सामने होता है। अब देखिए F हो गया, अब PB डैश मतलब V माइनस में ही होगा, और F प्लस में हो जाएगा, कैसे, चलिए माइनस ही रहने देते हैं अभी, ये भी माइनस में पहले से, और ये भी F है, F बनेगा तो F माइनस में होगा क्योंकि दर्पण के सामने F। इतना तक समझ में आया ना हो बबुआ सुन भाई लोग, समझ में आया ना आप लोगों को? बढ़िया से समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखिए क्या करना है, यहाँ तक तो समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। पहले तो जो है पहले लिखते हैं क्या, माइनस यू है, और माइनस माइनस प्लस, प्लस का R को हम क्या लिख सकते हैं, F प्लस F लिख सकते हैं, मतलब 2F बराबर R लिख सकते कैसे, देखिए यहाँ पे मानिए, ये देखिए P से लेके F क्या है, P से C तक जाइए तो क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या, और देखिए E क्या है, वक्रता त्रिज्या का आधा है, मतलब F जो है PF फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और वक्रता केंद्र फोकस दूरी की दुगुनी होती है, मतलब 2F बराबर R होगा। जहाँ 2F होगा वहाँ एक R काफी है, तो यहाँ पे हम 2F लिख सकते हैं, प्लस का 2F बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये माइनस का 2F ही होगा क्योंकि यहाँ पे कोई प्लस नहीं आएगा। माइनस का 2F R की जगह
बिल्कुल। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का v हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का f, माइनस का f हो जाएगा बट्टे का माइनस बी, तो माइनस बी रहने देते हैं, और प्लस का f हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, कोना कानी गुना करेंगे, आता है ना कोना कोनी, जैसे कि 4/2 गुने सॉरी बराबर 5/2, तो इस दोनों को इधर से, अब इधर से 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। तो आप क्या करेंगे, यू बी में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो यू बी प्लस का हो जाएगा। अब इधर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू वी एफ माइनस का यू एफ बराबर क्या, सॉरी प्लस होगा, प्लस यहाँ पे अब इसको 2f से माइनस माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस माइनस माइनस 2f भी, और प्लस का 2f स्क्वायर होगा, बराबर देते हैं। ठीक है, ये वाला बराबर हम यहाँ दे दिए, ठीक बराबर ये वाला हम यहाँ दे दिए, चलो यहीं पे देते हैं, लेकिन दिख नहीं रहा होगा। अब देखिए, अब इसको इधर से गुना करेंगे, 2f स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होगा, तो 2f स्क्वायर माइनस एफ भी हो जाएगा, ये दोनों प्लस प्लस है तो कट जाएगा। अब देखिए यू वी माइनस यू एफ बराबर माइनस के एफ वी, और ई इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2f वी, ये 2f भी है और एगो एफ भी है, तो दो गो में से एगो गया तो एगो एफ भी बस, तो यू वी माइनस यू एफ बराबर एफ भी बचा सिर्फ। अब हमें बस हो गया यहाँ तक, अब हमें बस क्या करना है, दोनों तरफ यू वी एफ से गुना करना है, भाग करना है। लिखेंगे दोनों तरफ यू वी एफ से भाग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ भाग करेंगे, यू वी माइनस यू एफ इज इक्वल टू एफ वी, नीचे लिखेंगे यू वी एफ और यू वी एफ, जो कटने वाला काट देते हैं, एफ वी कट जाएगा, यू एफ तो यू एफ कट जाएगा, यू वी कट जाएगा, 1/f बचा, माइनस 1/v बचा, जो बचा लिख ले जाओ नीचे, और एफ 1/u बचा। अब v को उधर भेज देते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, सॉरी v होगा। ठीक है, अब देखो हम 4 + 5 लिखेंगे तो 9 होगा, अगर 5 + 9 लिखे 4 लिखेंगे तो क्या होगा, 50 कि 9 होगा, तो ई उधर आगे पीछे चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 1/v प्लस 1/u हम लिख सकते थे, 1/v प्लस 1/u, ये भी सही है और ये भी सही है, प्रूफ हो गया। आप लोग को मज़ा आया। अब एक बार और शॉर्ट में हम समझा देते हैं, थोड़ा सा बोर्ड में जगह नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ लिखने की। ठीक है, अब यहाँ तक तो ये पूरा प्रूव्ड हो गया। अब शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ। देखिए क्या हुआ, हमने चित्र बनाया, चित्र आप लोगों को बनाना सिखा दिए होंगे, 2 बार हम बताए और बढ़िया से आ गया होगा। अगर नहीं आया तो 2-3 बार आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो हमने क्या किया, दर्पण बनाया और इसमें एक डायग्राम बनाया, डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा। और मान लिया कि ए बी वस्तु है दर्पण के सामने, जिसका प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बना है, और हमें क्या करना है, दर्पण सूत्र अवतल दर्पण में सिद्ध करना है। फिर ए बी सी समरूप है किसका, ए डैश बी डैश सी का, त्रिभुज का, और फिर हम इसका लंब लिए, इसका लंब लिए, और फिर ये त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज का लंब लिए, बी सी आधार लिए, अब ये वाला त्रिभुज का आधार लिए, फिर हम किए ए डैश बी डैश एफ समरूप है एन पी एफ का, तो इसका भी लंब लिए और आधार लिए। और उसके बाद हम क्या किए, दोनों का समीकरण से सॉल्व किए, जो सेम था उसे हटा दिए और जो अलग था उसे हम इक्वल टू करके दोनों तरफ बनाए। उसके बाद क्या किए, इसको हम तोड़े, पहले क्या किए, इसको तोड़े, क्योंकि ये कुछ बन नहीं रहा था, कुछ नहीं बन रहा था। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने दोनों तरफ यू वी एफ से भाग करके
और दर्पण सूत्र को प्रूव कर दिया। आप लोगों को कैसा लगा क्लास ज़रूर बताना आप लोग। और इसमें आप लोगों का कितना नंबर है, ये फिजिक्स का 6 नंबर का है और ये बहुत बार ये पूछा जा चुका है। और आप लोग इसको क्या कर लेना, बहुत बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि 6 नंबर का आता है। एक फिजिक्स में ही 6 नंबर का क्या आता है, दीर्घ क्वेश्चन आता है, बाकी कोई सब्जेक्ट में 6 नंबर का नहीं आता है। और ये बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग ज़रूर इसे क्या कर लेना, 5 से 6 बार ज़रूर बनाना घर में। अभी तो 2 बार ज़रूर बना लेना, ठीक है। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर नहीं करना तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।